मेरा नाम शिवम उज्ज्वल है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई मैंने दिल्ली में की है पूरी। मैं भीमराव अंबेडकर कॉलेज दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और मेरी एज 24 है। मैं यहाँ BTS करने आया था, बिहाइंड द सीन मुझे शूट करना था, तो मैंने वो किया भी। मुझे नहीं पता कि मैंने किया कैसा किया है, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा यहाँ रहा है ऐसा। तो मुझे भव्य सर के साथ काम करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और पूरी जितनी भी टीम थी तो मुझे मतलब लगा ही नहीं कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ। मतलब मैं कहीं हर जगह मैंने काम किया है, 2-3 जगह ऐसा काम किया है, शूट पर गया हूँ या ऐसे। मैंने यहाँ एक्टिंग भी किया है, मतलब एक छोटा सा कैरेक्टर भी किया है जोकर का। तो उसमें भी मुझे ऐसा डायरेक्टर का देखो, डायरेक्टर मतलब कि ऐसा नहीं लगा कि डायरेक्टर, ऐसा लग रहा था कि मतलब एक फैमिली है और पूरा आपस में फैमिली मिलकर काम कर रहे हैं। तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे ऊपर टीचर बैठे हुए या मतलब भव्य सर हमारे प्रोड्यूसर है, तो वो बिल्कुल लगे ही नहीं कि वो प्रोड्यूसर है। वो ऐसे लगे कि चलो एक फैमिली है और मतलब गलती भी कर दी तो अरे बेटा ऐसे नहीं करते, अरे बेटा ये, अरे बेटा तुम्हें समझाया तो था। तो मतलब ऐसे ऐसे समझाया गया धीरे धीरे करके, क्योंकि शुरुआत में मैंने गलती की है, उसके बाद उस चीज़ को सुधारा भी है। बस अभी तो यही रहा है। जैसे भव्य सर है, भव्य सर के अलावा, क्योंकि भव्य सर अगर मैं साथ काम करूँगा तो मुझे अच्छा भी लगेगा और मुझे कहीं ना कहीं आगे वो मिलेगा, है ना। वही है मैं बता रहा हूँ कि भव्य सर के अलावा मुझे, जैसे रवि सर डायरेक्टर हैं, ठीक है, लेकिन मुझे पता लगा कि सर रवि सर डायरेक्टर नहीं है, कुछ और उनकी अलग पोस्ट है शायद मेरे हिसाब से। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। हाँ। और कौन है? और आप बताओ कौन? और महक मैम हमारी बहुत ही अच्छी है, मतलब मैम लगती नहीं, पहली चीज़ तो ये मतलब मैं खुद सोचता हूँ कि ये चीज़ें ये इनकी गलती है या मेरी गलती है, मतलब मैं इन्हें हल्के में ले लेता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि इनका बिहेवियर मतलब इतना सही है, वो लगता है इनकी दोस्त दोस्त की तरह ही काम करवाते हैं। और मेरे हिसाब से इस लाइन में ऐसे ही काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा यहाँ एक दोस्त काम करता है, निशांत ने मुझे बताया इसके बारे में। वो दिन से काम कर रहा था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, है ना, हाँ, असिस्टेंट कैमरा में ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तो मैं कहा, चलो ठीक है भाई, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम मैं 12th फेल की शूटिंग मतलब था छोटा मोटा, तो उस टाइम में यार ये बढ़िया है, ये कर रहा है अपना, कम से कम कंटिन्यू तो कर रहा है। उसके बाद मुझे एक छोटा सा मतलब लक्ष्मी नगर में डबिंग का वो मिला, तो उस टाइम उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात है और देसी चलचित्र में तू कर सकता है, यहाँ नीड भी है, वो भी है, जो भी है। जब मैं पहली बार आया तो भव्य सर को देखा तो पता लगा ये कोई सर ही नहीं मतलब जिस हिसाब से देखा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ ये कोई सर नहीं है, बस ऐसे ही ये कोई स्टूडेंट है जो आ रहे, या यहाँ को कोई ऐसे ही वो है होगा। तो ठीक है, कुछ देर बाद मुझे दोस्त से पता लगा कि यही सर है। ओ, मतलब इज़्ज़त देनी है तो मुझे पता लगा कि यार ये देखो ये सर है, थोड़ा सा इनसे मतलब थोड़ा सा दूरी बना कर रखना है और सही तरीके से मुझे इनके साथ काम करना है, सर के बोल कर काम करना है। ऐसा नहीं कि मतलब जो एक मन में होता है ना पीछे कि यार ये सर है क्या, हाँ, तो ऐसा नहीं था। जब मैंने सर से बात करी तो मुझे पता लगा कि वाकई में सर नहीं है मतलब उनके अंदर एक समय पर वो आ जाता कि भाई मैं सर हूँ और देखो ये बात ऐसी होती है तो ऐसी होनी है। उनका काम करने का तरीका बहुत ही परफेक्शन के साथ है, हर एक तरीके को मैनेज करके चलते हैं, मतलब हर एक काम को। और कोई गलती करता है तो उसे डांटते नहीं हैं, बहुत ही प्यार तरीके से समझाते हैं और समझ भी जाते हैं बच्चे। तो देसी चलचित्रा नाम बड़ा ही काफ़ी बढ़िया है, मतलब अच्छा नाम है, ठीक है। देसी चलचित्र नाम से कुछ नहीं होता, जो उसके अंदर काम करते हैं लोग उनसे देसी चलचित्र बनता है ना। तो देसी चलचित्र अगर ख़राब तब होता जब इनके लोग यहाँ के ख़राब होते हैं, लेकिन यहाँ के अगर मैं देखा जाऊँ तो देखा ऐसा, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ लोग ख़राब निकल जाते हैं, या किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से मुंह बन जाता है, मतलब ऐसा
कि यार इससे बात करने का मन नहीं, लेकिन यहाँ देसी चलचित्र में ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसने ऐसा काम किया हो। देसी चलचित्र में मतलब भव्य सर ने जब मुझे सेशन दिए तो ओनली वो इस वेब शो के लिए नहीं थे, मतलब एक मेरी पढ़ाई थी वो मेरे हिसाब से आगे के लिए। मतलब एक समझाना ही काफ़ी होता है, अगर समझदार लोग समझ देते हैं, समझ जाते हैं, वरना नकार देते हैं उस चीज़ को। तो मैंने उस चीज़ को रखा, समझा कि सर ने जो बताया है मुझे वो यहाँ के लिए नहीं बताया। लाइफ चेंजिंग मोमेंट 10 दिन रहे। 10 दिन मोटिवेशन मिली, कैमरे का बहुत सीखने को मिला, प्रोडक्शन कैसे संभालते हैं वो समझ में आया, एक पूरी शिद्दत से काम करना होता है, कुछ लोगों से मैंने सीखा है। सब एक्टर के साथ काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सबको फ़ोटोज़ लिए, सबकी वीडियोस बनाई और बात करके मुझे अच्छा लगा। सारे एक्टर मतलब कि लाजवाब थे, बढ़िया। यहाँ की पार्टीज़ मुझे बेहद ही अच्छी लगी। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था। पार्टी के दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़ाई हो गई। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगा, और कुछ नहीं। मैं देसी चलचित्र को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न है, क्योंकि मैंने एक्टिंग में आए हुए 5 साल हो गए और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया जैसा अब किया है। और मैंने बस यही नहीं देखा कि एक्टिंग कैसे होती है, या मैंने यही नहीं देखा कि सिनेमेटोग्राफी कैसे, मैंने हर एक चीज़ सीखी है यहाँ से। या तो मेकअप से लेकर एक्टर तक कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन कैसे संभाला जाता है। तो मैंने सबके साथ काम किया है, सबको रिकॉर्ड किया है। तो मुझे मतलब देखकर सीखना बहुत ज़्यादा सीखना होता है। मतलब मेरे एक सर ने बोला था कि जितना तुम एक्टिंग करके नहीं देखकर सीख सकते हो, उतना कहीं नहीं सीख सकते। तो मेरे हिसाब से देखना और सुनना दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो देखो भी ध्यान से और सुनो भी ध्यान से। तो मैंने यहाँ देखा भी, सुना भी, और उससे मैं उसे आगे यूज़ करूँगा। थैंक यू। देसी चलचित्र, लाइट्स, कैमरा, एक्टोन।